नमस्कार। आज हम सीधे एक बड़ी और कह सकते हैं गंभीर खबर पर बात करने वाले हैं जो मध्य पूर्व से आ रही है। जी। कतर ने 23 जून 2025 को मतलब आज ही एहतियात के तौर पर अपना पूरा हवाई क्षेत्र वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। हाँ, और सारी उड़ानें भी रोक दी गई हैं। ये एक वाकई बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह क्या है? लगता है ये अमेरिका ईरान टेंशन से जुड़ा है। हाँ, सीधा सीधा। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आ रही हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, वो यही बता रहे हैं कि अमेरिका ने हाल में ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर, जैसे नतान्ज, फोर्दो, इस्फान, हाँ, वहां हमले किए थे। तो इसके जवाब में तेहरान ने कहा था कि वो भी आनुपातिक कार्रवाई करेंगे, मतलब बराबर का जवाब देंगे। अच्छा, तो ये एयर स्पेस बंद करना उसी डर से है कि ईरान कहीं जवाबी कार्रवाई ना कर दे। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा मकसद यही है कि ये फैसला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है और इसका असर मतलब कहाँ-कहाँ हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें कतर की अपनी अहमियत समझना भी जरूरी है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, कतर इतना अहम क्यों है इस सब में? देखिए, कतर में है अल उदीद एयरबेस, और ये कोई छोटा मोटा बेस नहीं है। ये मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। सबसे बड़ा? अच्छा। हाँ, अंदाजा लगाइए, वहां कोई 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। तो ये उस पूरे रीजन में अमेरिकन ऑपरेशंस का एक तरह से मेन सेंटर है। ओह, तो मतलब अगर ईरान को अमेरिका से बदला लेना है या जवाब देना है तो अल उदीद एक बहुत बहुत साफ निशाना हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और शायद इसीलिए जो हाल में खबरें आई वो और ज्यादा चिंता बढ़ा रही हैं। हाँ, मैंने भी सुना कुछ मिसाइलों की बात हो रही थी कि बेस के पास कुछ रोका गया, कुछ धमाके हुए। भी खबरें हैं। और इसके फौरन बाद अमेरिकी एम्बेसी और दूसरी सरकारों ने भी अपने नागरिकों के लिए वो शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर जारी कर दिए। अरे बाप रे, मतलब सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया। जी। ये तो बहुत सीरियस बात है। ये पता चला कि ये मिसाइलें कहाँ से आई थी? क्या ईरान का ही हाथ था? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है, पर वो दावा कर रही हैं कि ईरान ने ही अल उदीद की तरफ कोई 6 मिसाइलें दागी थीं। 6 मिसाइलें? हाँ, और दोहा के ऊपर भी धमाकों की आवाजें सुनी गई, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने के, मतलब जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए, ये गनीमत है। हाँ, पर ये घटना ये जरूर दिखाती है कि ईरान अपनी धमकियों को लेकर, खासकर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने वाली धमकियों को, वो शायद सीरियसली ले रहा है। और इसका असर तो फिर फौरन दिख गया होगा हवाई यात्रा पर। दोहा तो एक बड़ा इंटरनेशनल हब है। हाँ, असर तो बहुत तेज और साफ है। जैसे फिनेयर है, उन्होंने तो उस रीजन के लिए अपनी सर्विसेज सस्पेंड ही कर दी हैं। अच्छा। और कई दूसरी एयरलाइंस भी जो खाड़ी के बड़े एयरपोर्ट्स हैं, दोहा, दुबई, रियाद, हाँ। वहां से जाने वाली अपनी फ्लाइट्स का या तो रूट बदल रही हैं या फिर उन्हें भी रोक रही हैं फिलहाल। हाँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सही बात है। और सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, शायद सरकारें भी इसे लेकर मतलब चिंतित होंगी। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका, यूके, इन सरकारों ने अपने नागरिकों के लिए, खासकर जो कतर में, उनके लिए सेफ्टी एडवाइजरी जारी की हैं। हाँ। उन्हें अलर्ट रहने को, सेफ रहने को कहा गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सिचुएशन को इंटरनेशनली कितना कितना तनावपूर्ण माना जा रहा है। तो अगर हम इसे समेटें हम्म। तो कतर का ये एयर स्पेस बंद करना, ये साफ तौर पर अमेरिका ईरान के बीच जो टकराव बढ़ रहा है उसी का एक नतीजा है। बिल्कुल। और इसमें ईरान की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं कि वो अल उदीद जैसे अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे, वो एक तरह से आग में घी का काम कर रही हैं। सही कहा, बिल्कुल। ये पूरा घटनाक्रम उस इलाके में जो जियोपॉलिटिकल अस्थिरता है उसको साफ साफ दिखा रहा है। हाँ। ये सिर्फ कुछ लोगों के ट्रैवल प्लान्स की बात नहीं है। इसका असर ग्लोबल सिक्योरिटी पर, डिप्लोमेसी पर, सब पर पड़ रहा है। और ये भी दिखाता है कि कैसे एक रीजनल टेंशन इतनी तेजी से बढ़कर पूरी दुनिया में महसूस की जा सकती है। जी हाँ। ये तो हुए तात्कालिक असर, लेकिन अगर थोड़ा आगे की सोचें तो ये जो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, इसका भविष्य क्या दिखता है? मतलब रीजनल स्टेबिलिटी के लिए या बाकी दुनिया के रिश्तों के लिए? यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है अभी। क्या ये टेंशन और बढ़ेगी? क्या किसी बड़े टकराव की तरफ जा रहे हैं हम, या फिर अभी भी डिप्लोमेसी के लिए, बातचीत के लिए कोई गुंजाइश बची है जिससे ये मामला थोड़ा शांत हो? आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस सिचुएशन पर लगातार नजर बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी होगा।